Let P be a 3 by 3 matrix having characteristic roots lambda 1 equal to minus of 2 by 3, lambda 2 equal to 0 or lambda 3 1. Define Q equal to 3PQ minus P square minus P plus identity matrix of correct size, and R equal to also defined in terms of P. If alpha equal to alpha हमें डिफाइन किया गया है डिटर्मिनेंट ऑफ Q, और बीटा जो है वो ट्रेस ऑफ R है, तो डिटर्मिनेंट एक वैल्यू आएगा और ट्रेस भी एक वैल्यू आएगा, दोनों का सम हमसे पूछा गया है। तो मेन टारगेट हमारा जो होगा वो Q का डिटर्मिनेंट और R का ट्रेस निकालना होगा। और Q जो डिफाइन किया गया है वो P के टर्म्स में डिफाइन किया गया है। अगर हम किसी तरह से Q के आइगन वैल्यू निकाल लेते हैं और R के आइगन वैल्यू निकाल लेते हैं, तो आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट Q हो जाएगा और आइगन वैल्यू का सम ट्रेस हो जाएगा, और दोनों वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो हम इसका अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम बता सकते हैं। तो हमारा जो मेन टारगेट होगा वो आइगन वैल्यूज निकालना होगा P और Q की। तो P की आइगन वैल्यू हमें पता है तीनों, तो Q की निकालने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, ऐसे ही R की। तो जब आइगन वैल्यू पता है तो उसके करस्पॉन्ड जो हमारा है वो कैर इक्वेशन क्या होगा, तो हमारा जो कैर इक्वेशन है x प्लस 2/3 x माइनस 0 यानी कि x ही हो जाएगा, और x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई। तो x प्लस 2/3 और यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इक्वल टू 0। एक्स से मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर, फिर 2/3 से 2/3 एक्स स्क्वेयर माइनस 2/3 एक्स इक्वल टू 0। 3 से मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ, 3x³ माइनस 3x² प्लस 2x² माइनस 2x इक्वल टू 0। यहाँ से मुझको मिलता है 3x³ माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x इक्वल टू 0। और ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया है, तो हम जानते हैं केले हैमिल्टन थ्योरम से कि कोई भी कैर इक्वेशन अपने पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है। हमने ये क्यों अप्लाई किया, क्योंकि हम p के टर्म्स में हम इसको यूज कर पाए, क्योंकि यहाँ पर q और r p के टर्म्स में डिफाइन है। तो यहाँ से जो हमको मिलता है वो मिलता है 3p³ माइनस पी स्क्वेयर माइनस 2p इक्वल टू 0। ये हमें एक रिलेशन हमें मिल गया है। तो यानी कि p ये रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। तो अब हमें q को क्या हम इसकी हेल्प से लिख पाएंगे, तो यहाँ पर जो q दे रखा है वो 3p³ माइनस पी स्क्वेयर माइनस पी प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3p³ माइनस पी स्क्वेयर। देखिए यहाँ पर -2p है, यहाँ पर सिंगल p है, तो -2p यानी कि मैंने -p किया तो एक बार मुझको +p करना होगा, प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ करेक्ट साइज। और अब ये जो है 3p³ माइनस पी स्क्वेयर माइनस 2p इक्वल टू 0, एक्चुअली ये जीरो मैट्रिक्स है, जीरो नंबर नहीं है, जीरो मैट्रिक्स है जिसको हमने जीरो से डिनोट किया है। तो ये हो जाएगा p प्लस i3, क्योंकि इतने का वैल्यू हमारा जीरो मैट्रिक्स हो गया। तो जो Q के आइगन वैल्यूज हैं वो P की आइगन वैल्यू और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू का सम होगा। तो P की जो आइगन वैल्यू है वो -2/3 प्लस 1, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू 1 1 1 होगी। 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको जो मिलेगा 3 और ये माइनस, तो एक्चुअली आपको मिलेगा इक्वल टू 1/3 1 और 2। तो हमें इसका डिटर्मिनेंट चाहिए था, क्योंकि हमें Q की आइगन वैल्यू पता चल गई है, तो Q का जो डिटर्मिनेंट है यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ Q जो आपका होगा इनका प्रोडक्ट होगा यानी कि 2/3, और डिटर्मिनेंट ऑफ Q को हमने अल्फा कॉल किया है, तो यहाँ पर हम इसको अल्फा कह सकते हैं। अब हमारा जो मेन टारगेट होगा वो R की आइगन वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर जो R हमें गिवन है वो R हमें दे रखा है 3p³ माइनस 2p। क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख पाऊंगा, तो यहाँ पर -2p है ये, और ये टर्म तो है, ये वाली टर्म नहीं है, तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट करा देता हूँ और इसी को मैं ऐड करा देता हूँ। तो ये हो गया है, तो इतने का वैल्यू तो हमारा जो है वो जीरो मैट्रिक्स है।
तो 0 प्लस पी स्क्वेयर, यानी कि आर मैट्रिक्स जो है वो पी स्क्वेयर है, यानी कि पी को मल्टीप्लाई पी से ही करने पर, तो ये आर मिल गया है। और पी स्क्वेयर की जो आइगन वैल्यूज होंगी वही आर की आइगन वैल्यू होंगी। और हम जानते हैं कि अगर एल्फा जो या एल्फा या लैम्डा अगर ए की आइगन वैल्यू है, तो ए स्क्वेयर की जो आइगन वैल्यू है वो लैम्डा का स्क्वायर करने से आएगी। तो पी स्क्वायर की जो आइगन वैल्यू है वो इनका स्क्वायर करने से आएगा। तो निगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव, तो 4/9 एक आइगन वैल्यू होगी, 0 का स्क्वायर 0 और दूसरी आइगन वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1। तो आर की आइगन वैल्यू ये मिल गई हैं, लेकिन हमें तो चाहिए था ट्रेस, और ट्रेस क्या होता है इनका सम, तो ये प्लस कर देंगे हम। तो इसका जो सम है 9 प्लस 4 यानी कि 13/9, ये मुझको इसको हम बीटा कॉल कर देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि 2/3 प्लस 13/9 इसका मिल गया है हमें। तो यहाँ से 3 3 2 6 प्लस 13/9, 6 प्लस 13 19/9। तो आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 19 19 को हमें डिवाइड करना था 9 से, तो इसका जो वैल्यू आता है वो 2.11 आता है, क्योंकि हमें राउंड ऑफ करना था 2 डेसिमल प्लेस तक, तो इसका वैल्यू 2.11।